नमस्कार जी। वीडियो का टाइटल है चेंजिंग इंडिया, वन लाइफ एट ए टाइम। डिस्क्रिप्शन में लिखा है। आपकी स्क्रीन पे इस वक्त सुनील जी हैं। इस वीडियो में मैं कम बोलूंगा, सुनील ज्यादा बोलेंगे। सुनील का जिंदगी में ये पहला वीडियो है। बहुत डर लग रहा है सुनील को इस वक्त, ये मैं बता सकता हूं। और मैंने सुनील को कहा, सुनील जब तक डरोगे तब तक मरोगे। वो एक एड भी आती ना वैसे, माउंटेन ड्यू की, डर के आगे जीत है, आती है ना, देखी है ना। आज सुनील आपको अपनी कहानी अपनी जुबानी सुनाएंगे, राइट? जी हाँ। सुनील, ये आम प्रेस की ऑडियंस है। आप मेरे साथ इस वक्त लाइव वीडियो पे हैं जी हाँ। और दर्शक देख रहे हैं। और वीडियो का टाइटल है चेंजिंग इंडिया, वन लाइफ एट ए टाइम। एक एक करके एक एक जिंदगी को, मेरी कोशिश है, एक जिंदगी बदल दी ना मैंने तो बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। जी हाँ। आप कैसे मुझे मिले, कहां मिले, आप एक साल पहले क्या करते थे, फिर पिछले एक साल में लॉकडाउन में क्या हुआ, कहां मिले मुझे, वो पूरी कहानी अब अपने आप ही सुना दो। मैं चुप रहूंगा, आप बोलेंगे। कम ऑन सुनील, यू कैन डू दिस मैन। पहला वीडियो है ना, तो क्या हो गया यार, हर एक कभी ना कभी तो शुरुआत करनी होती है। गो फॉर इट। थोड़ा इधर देख के बोलना कैमरा में, और थोड़ा जोर से बोलना। गो फॉर इट। जैसे कि सर जी ने कहा कि मेरी पहली लाइफ क्या थी और अब लाइफ क्या है। पहले यहाँ पे आने से पहले, यहाँ पे आने मतलब कहाँ पे आने से पहले? सर के साथ काम प्रेस में काम करने से आम प्रेस हाँ, के काम करने से पहले मैं क्रूज शिप पे काम करता था। क्रूज शिप क्या होती है? एक पैसेंजर शिप है, इट्स एन इंटरनेशनल शिप, जहाँ पे 3,500 4,000 पैसेंजर एट अ टाइम आते थे। छुट्टी मनाने, बड़ी सी शिप होती है, वेकेशन जो भी होता है। ठीक है, गो हेड। हाँ, तो मैं वहाँ पे काम करता था। वो 8 महीने का कॉन्ट्रैक्ट था, 8 साढ़े 8 महीना। फैमिली से दूर, फ्रेंड से दूर, सबसे दूर। okay. हाँ, लेकिन एक थी कि पैसा मिलता है, लेकिन आप कब तक करोगे, फैमिली भी तो इम्पोर्टेंट है। हेलो आयशा, बड़े दिनों बाद नजर आए आज। गो ऑन। वो लाइफ चल रही है। सडनली कोरोना आ जाता है। सिर्फ मेरे लिए नहीं है, ये तो सबके लिए आया हुआ है, सारी दुनिया के लिए आया, राइट? तो पहले हमें बोला गया कि मंथ ऑफ दिसंबर जैन तक क्रूज़ लाइन बैक टू नॉर्मल हो जाएंगे, लेकिन नहीं हुआ। फिर बोला गया मार्च तक, फिर भी नहीं। फिर एक नया केस आता है यूके में, और उसकी वजह से ये सिलसिला बढ़ते ही गया। ऑलमोस्ट बढ़ते जा रहा है, बढ़ते ही जा रहा है। और अब क्या कहा है लास्ट आपकी शिप वालों ने? मई या जून तक ओपन होगा, बट दे आर नॉट कन्फर्म येट। उन्होंने कंफर्मेशन कोई लेटर पे लिख के नहीं दिया है कि ये स्टार्ट ही होगा मई या जून में। आपको क्या लगता है, आपकी ये 4,000 पैसेंजर्स की क्रूज शिप, जहां लोग दुनिया भर से छुट्टी मनाने जाते हैं, इतनी बड़ी शिप होती है, वो आपको क्या लगता है कब तक चालू होगी? सर, ये चालू हो जाएगी मोस्टली नवंबर या दिसंबर तक, होपफुली। आपको ऐसा लग रहा है? मुझे लगता है। अभी हम बैठे हो जनवरी में, जी हाँ, 2021 की। जी हाँ, आज 20 जनवरी है। जी हाँ, मतलब ऑलमोस्ट ईयर। एक साल आप शिप पे वापस जाने का आपको मौका नहीं मिले। दर्शकों, एक बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी है भारत के एक मिडिल क्लास के इंसान की। इसको देखें और साथ के साथ शेयर करते रहें, ताकि और दर्शक भारत के इस मिडिल क्लास बेटे की कहानी सुने और देखें कि ये अपनी जिंदगी सुनील कैसे बदल रहे हैं। गो फॉर इट। सो मैं इंडिया में आया था इन द मंथ ऑफ मार्च 2019। मुझे 2 महीने की वेकेशन थी। 11th में मेरा रीजॉइनिंग था, कॉन्ट्रैक्ट पेपर एवरीथिंग वाज रेडी, सब फ्लाइट टिकट। 11th में 2019, ठीक है, ज्वाइनिंग था। बट मार्च 22 से एज इन लॉकडाउन चालू हो गया, हर जगह लॉकडाउन है। आप 19 की नहीं, आप 20 की बात कर रहे हो। आप इंडिया में आए थे मार्च 2020 में, और मई 2020 में 2 महीने के बाद आप 19 नहीं 20 की बात कर रहे हो। 21 है, कोई बात। अभी नया साल बदला है, कोई बात। माफी चाहता हूँ। मार्च में आप आए। मार्च 2020 में आया था मैं,
और 11th में 2020 को मेरी रीजॉइनिंग थी शिप पे। बट लॉकडाउन हो चुका। मैंने सोचा यार चलो ज़्यादा से ज़्यादा कितना जाएगा, 1 महीना 2 महीना 3 महीना। बट यहाँ पे ऑलमोस्ट मुझे अब ये Jan 21 चल रहा है तो ऑलमोस्ट 1 साल होने आ गया मैं नहीं गया शिप पे। बट उसके बाद मैंने सोचा घर पे बैठ के भी कुछ नहीं मिलने वाला है। राइट घर का तो खर्चे चलाना ही है, मिडिल क्लास हूँ, ज़्यादा कुछ ये नहीं है। राइट। तो यहीं पे मैंने एक रेस्टोरेंट में काम करना शुरू कर दिया। कब से? 13th of Jan। 13 जनवरी 2021 से आपने एक रेस्टोरेंट में नौकरी ले ली? जी हाँ। ठीक है, फिर क्या हुआ? फिर सेकेंड डे मुझे सर मिले। कहाँ मिले? रेस्टोरेंट में। कैसे? मैं घूमने आया था वहाँ पे जी नहीं। या मैं एक कस्टमर था उस रेस्टोरेंट? आप कस्टमर थे। मैं उस रेस्टोरेंट का एक कस्टमर थे। ठीक है। इन्होंने ऑर्डर और आप मुझे सर्व कर रहे थे? यू वर टेकिंग माई ऑर्डर? राइट। सर ने सर्विस वाला स्टाफ अलग था, आप मेरा ऑर्डर ले रहे थे? जी हाँ। ओके। इनका ऑर्डर लिया, सर्व किया, सब कुछ किया। फिर सर ने कुछ फॉर्मली ऐसी बात कर ली कि भाई क्या करते हो, अभी नए नए लगे हो। मैं बोला हाँ सर। तो पूछा कि आपका क्वालिफिकेशन क्या है, पहले क्या करते थे और अभी क्या करते हो। तो वो सब देख के सर ने बताया कि इतने में आपका घर का खर्चा चल जाता है। कितनी सैलरी मिल रही थी आपको रेस्टोरेंट में? वुड यू लाइक टू शेयर और यू वुड नॉट लाइक टू शेयर? यू वुड नॉट लाइक टू शेयर। चलो, आपको कुछ सैलरी मिल रही थी। जी हाँ। ठीक है, चलो फिर आपसे मेरी बात हुई। जी हाँ। फिर क्या हुआ? फिर सर ने जो रेस्टोरेंट में मुझे सैलरी जितनी मिल रही थी उसकी 40% बढ़ा के। कितनी? 40% इंक्रीमेंट मिली आपको? जी हाँ। कहाँ से मिली? किसने दी आपको 40% इंक्रीमेंट? आर्म प्रेस ने? आर्म प्रेस ने। अच्छा, थैंक यू PBL चौधरी फॉर योर स्टार सपोर्ट इन दिस वीडियो। फिर क्या हुआ? फिर सर ने मुझसे कुछ इंटरव्यू टाइप, नॉट नॉर्मली एन इंटरव्यू, बट सर के हिसाब से इंटरव्यू था, बट मुझे ऐसे लग रहा था कि हमारे सिर्फ एक कॉन्वर्सेशन हो रहे थे। मैं तो इंटरव्यू ले ही नहीं रहा था, मैं तो कॉन्वर्सेशन ही कर रहा था। हाँ, तो वैसे ही बात करते करते सर ने 40% की इंक्रीमेंट कर दी। तो मैंने सोचा यार यहाँ पे अगर उतना मिल रहा है, 40% इंक्रीमेंट है, तो ऑब्वियसली मुझे कुछ नया सीखने मिल जाएगा। और जो कि सर सिखा रहे हैं वो एक्चुअली फ्यूचर में सबको बहुत वैल्यू ऐड करेगा। और कितने दिन से आप हमारे साथ काम कर रहे हैं आर्म प्रेस में? फ्रॉम लास्ट वेडनेसडे। कितने दिन हो गए? 6-7 दिन हो गए। 6-7 दिन हो गए जी। ओके, आगे चलिए। जसपाल जी, स्वागत है जी ਤੁਹਾਡਾ भी वीडियो च। तो कुछ नया सीखने मिलेगा। और जो क्या सीखा आपने पिछले 6-7 दिन मेरे साथ काम करके? वैसे बाय द वे आपको दर्शकों ये बात बता दूं कि जो आर्म प्रेस का फाइनेंशियल फ्रीडम प्रोग्राम है वो सुनील जी मैनेज करते हैं आर्म प्रेस के लिए। जो दर्शक भी ये प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम का, वो यहीं कमेंट सेक्शन में अपना व्हाट्सएप नंबर लिखें। सुनील ही जो वीडियो में बैठे हैं आपका व्हाट्सएप नंबर देखेंगे कमेंट्स में से और आपको एक व्हाट्सएप भेजेंगे फाइनेंशियल फ्रीडम प्रोग्राम की डिटेल्स के बारे में। थैंक यू टू प्रकाश मूलर एंड शाहबाज खान फॉर योर स्टार सपोर्ट इन दिस वीडियो। थैंक यू। गो ऑन सुनील, क्या सीखा आपने मेरे से 6-7 दिन में? सर जी ने ये कहा है कि एक नॉर्मल एक सिंपल सा फंडा है सर का कि हम मिडिल क्लास हैं ना, हमारे पास ज़्यादा आमदनी होती है, लेकिन हाँ किसी किसी के शौक या खर्चे, किसी किसी के अपने अपने के फंडे होते हैं। लेकिन सर ने ये भी कहा है कि जब तक आप एक कॉरपोरेट ज़िंदगी जियोगे, अरे यार सुबह मुझे 9 बजे जाना है, 6 बजे तक आना है, मुझे 100 सैलरी मिलती है, वो सैलरी से ऊपर अगर आपको खुद को बॉस बनना है तो आपको खुद से एक डिसीजन लेना होगा कि हमें आगे जाके हम कॉर्पोरेट की ज़िंदगी कब तक करेंगे। एट अ सर्टेन टाइम तक हम रिटायरमेंट धर्मेश मेहता का नाम सुना है कहीं पे आपने? जी नहीं सर। धर्मेश मेहता हमारे स्टॉक मार्केट के एक एग्जिस्टिंग स्टूडेंट हैं जिन्होंने आज सवाल पूछा था कि मैं म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगाऊं क्योंकि म्यूचुअल फंड्स के डिविडेंड्स पे अब टैक्स लगना शुरू हो गया है। राइट, मैंने आपके सामने इनको जवाब दिया था ना। जी हाँ। ये वही धर्मेश मेहता है। अच्छा, चलो आगे चलो। हाँ, गो हेड।
सो वही एक होता है कि हम कब तक कॉर्पोरेट लाइफ में अपनी ज़िंदगी बिताएंगे। जबकि कॉर्पोरेट लाइफ की कोई गारंटी कोई नहीं है। गारंटी नहीं, भले आप 10 साल काम करो, 20 साल काम करो, बट एक सर्टन टाइम तक वो सीधा कहेंगे भाई आपकी एज हो गई है, यू कैन जस्ट लीव। राइट। और देंगे भी क्या लास्ट में? कुछ नहीं, क्योंकि जाते गवर्नमेंट है जाते नहीं। जाते जाते एक मिठाई का डब्बा, एक और एक आपको कुछ एक घड़ी दे रिटायरमेंट देंगे। गिफ्ट, एक घड़ी दे देंगे और कहेंगे थैंक यू, इट वाज नाइस वर्किंग विद यू। प्लेजर था आपके साथ काम करने के लिए। जी, थैंक चलो, यू टाटा, संदीप बाय बाय। सिंह फॉर योर स्टार सपोर्ट इन दिस वीडियो। गो हेड सुनील। चलो टाटा बाय बाय। फिर हम सोचेंगे अरे यार, लेकिन फिर भी घर चलाना है, ऐसा कि नहीं है काम खत्म तो खर्चे खत्म हो जाते हैं, नहीं है, घर चलाना है, पैसे चाहिए। तो एक ये जो सर ने सिखाना चालू किया है, स्टॉक मार्केट, मतलब इनके फाइनेंशियल फ्रीडम, जिसमें से स्टॉक मार्केट एक छोटा सा जी अंग हाँ। है, एक पार्ट है। दूसरे कई लोग हैं जो बहुत ज़्यादा रेट्स लेते हैं। सर का है एक मिडिल क्लास फैमिली को समझते हैं, उनको पहचानते हैं और उनकी हेल्प भी करते हैं। वो भले हमें हर चीज़ सिखा देंगे, आपको मच्छी खाना, खिलाना, पकड़ना सब सिखा देंगे, लेकिन मच्छी अगर आपके प्लेट में है तो आपके मुंह में तो नहीं डाल सकते हैं, वो नहीं डालेंगे, लेकिन आपको डालना है तो आप खुद जैसे डालना है वो आपके ऊपर है। तो यही थी। तो जब भी से सर मुझे मिले हैं, सिर्फ बोला है कि थोड़ा कॉन्फिडेंस रखो खुद में भरोसा करो, जो भी है सीख नहीं करना है कि नोट्स वगैरह कुछ नहीं, सिर्फ एक फ्रेश माइंड रखो, जो जैसे सर जी बोलते हैं वैसे हम करते हैं। अच्छा लग रहा है यहाँ आर्मप्रेस में 6 दिन काम करने के बाद? हाँ जी सर, बिल्कुल कुछ नया, समथिंग डिफरेंट कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था आपने कि मैं यहाँ आप ऐसा कुछ फेसबुक भी पे बोलूंगा। लाइव वीडियो बना रहे होगे। जी हाँ। आप स्टॉक मार्केट एजुकेशन का जो प्रोग्राम आर्मप्रेस चलाती है, जिसको ज्वाइन करने के लिए यहाँ कमेंट सेक्शन में इतने सारे लोग अपना व्हाट्सएप नंबर भेज रहे हैं। जी हाँ सर। पहले हम कहते थे ईमेल भेजो, अब हम कहते हैं चलो यहीं पे अपना व्हाट्सएप नंबर भेज दो। बिल्कुल बिल्कुल। वो इसलिए क्योंकि सुनील ही वो प्रोग्राम मैनेज कर रहे हैं, सुनील ही आपको डिटेल्स भेजेंगे, सुनील ही आपको एक वॉइस नोट भी भेजेंगे। फॉर एग्जाम्पल अभी लेटेस्ट नंबर किसका आया है, लेट्स से शौक कादरी का, राइट? उसके पहले नंबर किसका आया है? जयदीप पांड्या का। जी हाँ। तो जब आप जयदीप पांड्या का नंबर सेव करेंगे, फिर इनको व्हाट्सएप भेजेंगे, फिर आप क्या वॉइस नोट रिकॉर्ड करेंगे, नमस्कार जयदीप जी, मैं सुनील बोल रहा हूँ आर्मप्रेस से। ये पहली बार जब आपने बोला था तो आप कितना हिचकिचा रहे थे कि पता नहीं कैसे बोलना है, क्या बोलना है। आज 6 दिन में सुनील, क्या आप कॉन्फिडेंट हो कि आप आराम से जयदीप पांड्या से बात कर पाओगे? बिल्कुल। वॉइस नोट भेज पाओगे? yes. डिटेल्स आपके पास है। जी हाँ, बिल्कुल। आप जयदीप को और बाकी सारे लोग जो फाइनेंशियल फ्रीडम आर्मप्रेस का जो एजुकेशन प्रोग्राम है, जो ज्वाइन करने के लिए यहाँ अपने मोबाइल नंबर्स व्हाट्सएप वाले लिख रहे हैं, you are confident that you can handle them? Sure sir. I am confident in you, Sunil, that you have done a brilliant job in the last 6 days. क्योंकि कॉन्फिडेंस पहले मुझे में नहीं था। सर ने बोला कि देख, तुम सिर्फ 2-3 दिन मेरे साथ रहो, मैं जैसे करता हूँ वैसे देखो, कुछ क्वेश्चन मत पूछना। सवाल नहीं पूछना, पहले 1 हफ्ते में सवाल मत पूछना। बिल्कुल नहीं। हाँ। क्योंकि जो मैं कह रहा obviously हूँ, जो मैं अगर सिखा आप रहा हूँ वो सीखते जाओ। गो अहेड क्योंकि अगर आप भी कभी एक नई जॉब ढूंढने जाते हो तो पहले दिन हम भी सोचते हैं अरे यार कैसा होगा, कैसा नहीं होगा, क्या करना है, क्या नहीं करना है। हम ईच एंड एवरी क्वेश्चन के लिए हम पूछते हैं सर जी ये कैसे होता है, सर जी वो कैसे होता है। तो इन्होंने मुझे पहले दिन सर जी ने बोल दिया था कि भाई 1 हफ्ते के लिए मुझे कुछ मत पूछना, जो मैं कह रहा हूँ करते जा, जो मैं कहता हूँ करना वैसे ही। आज 6 दिन में कॉन्फिडेंस आ गया? बिल्कुल सर। बिल्कुल। क्यों आया पता है? क्योंकि मैं तुम्हें कोई ऐसा काम ही नहीं कह रहा जो तुम नहीं कर सकते। और मैंने तुम्हें सबसे पहले क्या कहा था सुनील, मैं कभी तुम्हें वो काम करने को नहीं कहूंगा जो मैं खुद नहीं कर सकता। बिल्कुल सच। और मैंने कहा था 1 हफ्ता मेरे से वाई मत पूछना, क्यों ये मत पूछना। जो मैंने तुम्हारे से काम करवाना है, अगर उसकी इंस्ट्रक्शन मैं आपको क्लियरली दूंगा, आपको तो पता नहीं क्या काम है, अगर उस काम की इंस्ट्रक्शन या मैं समझाऊंगा कि बेटा ये काम है, इस तरह से करना है, जब आपको समझ में आ जाएगी तो फिर इंस्ट्रक्शन क्लियर है, तो फिर उसमें प्रॉब्लम ही नहीं होनी चाहिए आपको। जी हाँ सर। गो अहेड। ब्रूनो, आपका नंबर आ गया, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। ब्रूनो सावियो डिसूजा, गो अहेड। तो यही थी मेरी कहानी। और सर जी ने मुझे इतना एक कॉन्फिडेंस भी दे दिया है कि अगर मैं आर्मप्रेस के साथ ज़्यादा से ज़्यादा
7-8 महीने टिक जो गया, भी टिक बिता गया, लेता हूँ या बिताया, काम कर लेता हाँ। हूँ सर के साथ, तो उन्होंने इतना कॉन्फिडेंस दिया कि मुझे वापस मेरे फैमिली से दूर शिप पे शायद जाने की जरूरत ही ना पड़े. If Armpress is growing, when will Armpress grow? When Sunil grows. जी हाँ. कंपनियां, बड़ी बड़ी कंपनियां पता है क्या सोचती हैं सुनील? अगर कंपनी ग्रो करेगी ना, हाँ तो बंदे को टुकड़े डाल देंगे थोड़े से, चल यार तू 5% इंक्रीमेंट ले ले, 10% इंक्रीमेंट ले ले. आपको ज्वाइन करते वक्त ही पहले तो 40% इंक्रीमेंट दिया आर्मप्रेस ने. जी हाँ. क्यों? क्योंकि मुझे लगा कि आपकी वर्थ उससे ज्यादा है, है. उस जितनी आपको मिल रहा था उससे ज्यादा वर्थ है. इमीडिएटली ऑन द टेबल मैंने आपको 40% इंक्रीमेंट दिया. उसके बाद कल हमारी क्या बात हुई कि सुनील आप अच्छा काम कर रहे हो, अगर आप ये व्हाट्सएप पे जो लोग अपना नंबर भेज रहे हैं फाइनेंशियल फ्रीडम प्रोजेक्ट ज्वाइन करने के लिए, आप इनको मैनेज करो. जी हाँ. इनके धीरे धीरे आप इनके सवाल भी मैनेज करना शुरू कर दोगे. वैसे तो हमारी जो डिस्क्रिप्शन है उसमें इंग्लिश में और हिंदी में सब कुछ ही लिखा हुआ जी है हाँ. कि हम कैसे प्रोग्राम चलाते हैं, कैसे सिखाते हैं. प्रोग्राम ऑनलाइन होता है, लाइव नहीं होता. मतलब जब दर्शक के पास टाइम समय हो, होता है, तब स्टूडेंट के अपना पास टाइम हो, तब सीख वो सकते सीखे, हैं. तब जी वो हाँ, देखे. आज एक हफ्ता पुराने स्टूडेंट्स आर्मप्रेस के, 10 दिन पुराने स्टूडेंट्स, उनके फीडबैक मैसेजेस आए. बिल्कुल सर आया. देखे आपने? जी हाँ. समझे आपने? जी हाँ. वॉइस नोट सुने आपने? जी हाँ. आपको क्या अच्छा लगा? मैंने तो नहीं कहा था उनको वही फीडबैक भेजो. उन्होंने खुद ही स्क्रीनशॉट भेजी कि देखो सर आज मैंने ये किया मार्केट में. आपको अच्छा लगा कि जो आर्मप्रेस में मैं काम कर रहा हूं, जो मिडिल क्लास को फाइनेंशियली, एक्चुअली सच में मिडिल क्लास फैमिली को, जैसे हमारे जैसे फैमिली है, हम होते हैं मिडिल क्लास फैमिलीज, ये एक्चुअली उसमें बहुत हेल्पफुल होता है. क्योंकि पहले भी मैंने सोचा कि सर पता नहीं यार होगा नहीं होगा, डाउट्स होते हैं, हर एक के मन में होते हैं. बट जैसे 2-3 दिन से, आज ही नहीं, ये 2-3 दिन से फीडबैक आ रहे हैं. बीच में रेशमा मैडम भी आई थी, मैं भी शायद से सबने उनका वीडियो देखा होगा सर के साथ. वो उनकी पहली स्टूडेंट थी. हैं, अभी भी हैं. सॉरी है. और अब रेशमा मैडम जो हमारी पहली स्टूडेंट थी फाइनेंशियल फ्रीडम प्रोजेक्ट में, अब उनकी 1 महीने की ट्रेनिंग हो रही है. जी हाँ. ताकि वो दूसरे टीचर, स्टूडेंट्स को सिखाएं. जी हाँ, उनको एज अ टीचर सर ट्रेन कर रहे हैं. तो वो भी एक अच्छी बात है कि अगर आप में अच्छी काबिलियत है, समझ है, इंटरेस्ट है, हाँ. सब स्टॉक मार्केट का अच्छे से सीख लेते हो, उसके बावजूद भी आप सर आपको एक ट्रेनिंग देगी, टीचर बनने की अपॉर्चुनिटी भी देंगे. तो इससे अच्छा और क्या चाहिए. Are you happy and proud that you're working with Armpress? श्योर सर. मैंने आपको पहले दिन एक ही चीज कही थी, जब तक आप आर्मप्रेस में काम करोगे, खुश होके काम करना. जिस दिन खुशी नहीं होगी ना अंदर, उस दिन आर्मप्रेस के साथ काम ना करना. जब भी आप आते हो यहां काम करने, आपकी एक पर्सनल लाइफ है, उसमें स्ट्रेस भी होता है, प्रॉब्लम्स भी होती वो सब हैं. केस जब में आप होता है, ऑफिस आते हो तो आप सब तो वो अपना प्रॉब्लम घर छोड़ के आओ. जी हाँ. कोई इमरजेंसी आती है, सारा काम छोड़ के पहले इमरजेंसी को देखो. श्योर सर. उसके अलावा मैंने 2 चीजें आपको कही. मैंने कहा सुनील डरना मत, सवाल मत पूछना 1 हफ्ते के लिए, जी हाँ. और दिल लगा के काम करना. मुझे कॉन्फिडेंस था तुम्हारी एबिलिटी में उस दिन जब मैं एक रेस्टोरेंट में गया था जहां तुम दूसरा दिन तुम्हारी नौकरी का था. जी, और वो मेरा हाफ डे था. मतलब 12 बजे चालू किया था मैंने, और मैं सर वहां जी रेस्टोरेंट में आया था 2:30-3 बजे आया था. जी हाँ, बिल्कुल. चेंजिंग इंडिया, 1 लाइफ एट अ टाइम. और यहां बड़े बड़े लीडरों के बड़े बड़े भक्त, जिनको अब मैं प्यार से चपूतिया कहता हूं, मुझे सवाल पूछते हैं, अरे रॉबिनहुड तूने किया ही क्या है इंडिया के लिए. ये वीडियो उन सब चपूतियों को शेयर करके जरूर भेज देना कि मैं बड़े लंबे चौड़े वादे तो नहीं करता जो मैं मोस्टली जो दिल्ली वाले करते हैं, वादे पे वादा जो पूरे भी नहीं कर पाते. एक बंदे से वादा करूंगा, उस वादे को पूरा करूंगा. चेंजिंग इंडिया, 1 लाइफ एट अ टाइम. इतने सारे आप दर्शकों ने इसी वीडियो में अपने व्हाट्सएप नंबर भेजे क्योंकि आप भी इंटरेस्टेड हैं आर्थिक आजादी के लिए, फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए. लॉकडाउन आए ना आए, अगर आप एक किसान हैं और सडनली फार्मर बिल आ गए नए, आप अपने खेत में खेती नहीं कर रहे, आप क्या कर रहे हैं, दिल्ली बॉर्डर पे बैठे हैं. लेकिन दिल्ली बॉर्डर पे आप शांतिपूर्वक बैठे हैं
क्या दिल्ली बॉर्डर पे बैठे बैठे अगर आपको स्टॉक मार्केट की या इस तरह की कोई और चीज आती होती, ये स्किल आती होती अपनी किसानी के अलावा, तो वहां पे बैठ के आप अपने फोन से कुछ ना कुछ इतना तो कमा पा रहे होते कि आपके घर की दाल रोटी तो निकाल पा रहे होते। जी हाँ, बिल्कुल। दाल रोटी सेविंग्स में से निकालना सबको चुभता है। मैं भी एक मिडिल क्लास प्रोफेसर का बेटा हूं। मेरी मां एक इकोनॉमिक्स की ग्रेजुएट है। बचपन से पिताजी टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, अभी रिटायर हो गए हैं। उन्होंने 42 साल, फॉर 42 years माय फादर हैज taught students and made engineers out of them in a very big government university, semi government, whatever. अगर मेरे बाप ने 42 साल मेहनत करके दिल से, लगन से भारत के इंजीनियरों को बनाने की अपनी योगदान दी है, तो मैं भी बाप का ही बेटा हूं। क्या मैं भारत के मिडिल क्लास को अपनी रोज की दाल रोटी कमाने की इंपावरमेंट और नॉलेज नहीं दे सकता? दे सकता हूं। द फी ऑफ दिस प्रोग्राम इज 5,500 रुपीज। करेंटली आजकल 20% डिस्काउंट पे ये प्रोग्राम हम ऑफर कर रहे हैं, यानी 4,400 रुपीज में। वीडियो अब बंद कर रहा हूं, और इस वीडियो के बंद होते ही सुनील जी तो काम पे लग जाएंगे। इतने सारे व्हाट्सएप नंबर्स आए हैं लोगों के जो ये प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। एक एक करके आप नंबर सेव कर रहे होंगे। जी हाँ। फिर उन्हीं दर्शकों को आप भी मेरे डिटेल्स भेज रहे डिटेल्स होंगे, है, वो साथ आपको में send आप कर वॉइस देंगे। नोट रिकॉर्ड कर रहे होंगे। नमस्कार, मैं सुनील बोल रहा हूं, आपका मैसेज मिला था, राइट? जी हाँ। और इसी तरह से आप भी आगे बढ़ेंगे, आर्म प्रेस भी आगे बढ़ेगी। आर्म प्रेस के दर्शक कुछ ना कुछ तो सीख ही रहे हैं इस वीडियो से। जो स्टूडेंट्स ज्वाइन करेंगे, 3 महीने का कार्यक्रम है। अगर हफ्ता 10 दिन में लोगों की जिंदगी में कॉन्फिडेंस आ रहा है, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, तो 3 महीने में सोचो सुनील वो कितने कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। और सबसे बड़ी चीज मैं पता है क्या सिखाता हूं? कि स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट मैनेज करना नहीं सीखना, लॉस मैनेज करना सीखना है। कितना लॉस ले सकते हैं आप, कहां तक लॉस ले सकते हैं, वो मैनेज करना सीखना है। प्रॉफिट तो अपना ख्याल खुद ही रख लेता है। लेडीज एंड जेंटलमैन, मित्रों, टेंशन नहीं लेने का। वो 56 इंच अपना काम करेंगे, ये 5 फुट 6 इंच अपने स्टाइल से, अपने तरीके से, एक एक करके भारत के मिडिल क्लास वालों की जिंदगी बदलने की कोशिश करता रहेगा। जय जनता, ठोको शेर।